नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम सीखेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस को एलिगेशन लगाकर कैसे सॉल्व किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हो कि इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब जो पैसा आपने कमाया उसमें से आपने कुछ खर्चा किया जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, और जो बचा हुआ उसको बोलते हैं हम सेविंग। राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड करके इनकम हमें मिलती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनकम इज अ मिक्सचर ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इनकम जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग का एक मिक्सचर है। तो जब भी दो चीजों को मिलाकर एक तीसरी चीज बनती है वहां पर हम एलिगेशन हमेशा लगा सकते हैं, है ना। तो एक्सपेंडिचर में चेंज और सेविंग में चेंज का जो नेट इंपैक्ट होगा वो क्या होगा, इनकम में चेंज। राइट। तो जैसे कि एक सवाल हम यहाँ पर देखें, कुछ एग्जांपल से हम इस चीज को सीखेंगे। जैसे ये सवाल मुझे दिया गया, एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज दिस, saving of the person is this. If the expenditure is increased by 15%, saving increased by 12%, then what is the percentage change in income? तो आप जरा देखो, बेसिक तरीका क्या होता है कि हम ये करते हैं कि सर एक्सपेंडिचर जो है पर्सन का वो है 2465, है ना। एक्सपेंडिचर को हम 15% से बढ़ाते, जो कि अपने आप में कैलकुलेशन है। सेविंग को हम बढ़ाते 4930 है, इसको हम बढ़ाते 12% से, ये भी अपने आप में एक कैलकुलेशन है। राइट। और फिर हम निकालते फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल सेविंग, और यहां पर हम इनकम निकालते एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड करके, यहां पर भी निकालते और फिर इसमें परसेंटेज चेंज देखते। तो कितनी लेंदी कैलकुलेशन हो जाती। लेकिन हमें पता है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का कॉम्बिनेशन है इनकम। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो नेट इंपैक्ट होगा वो किस पर आएगा, इनकम पर। तो यहां पर हम वेटेड एवरेज या फिर एलिगेशन, दोनों बात तो एक ही है ना, दोनों लगा सकते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर की और सेविंग की, तो पर्सन के एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है। अब ये रेशियो देखो, बिकॉज वेटेड एवरेज हमसे कहता है कि क्वांटिटीज की एक्चुअल वैल्यू मैटर नहीं करती, उनका रेशियो मैटर करता है। तो यहां पर जो इनिशियल वैल्यूज हैं एक्सपेंडिचर और सेविंग की वो है 2465 एंड 4930। So if you carefully look at these values, 2400 का डबल होता है 4800 और 65 का डबल होता है 130। तो 4800 प्लस 130 मिलकर कितना हो गया, 4930। मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो इसकी एग्जैक्ट डबल है, मतलब 1:2 का रेशियो बस। और हमें पता है कि एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट का चेंज है, 15% का। सेविंग में कितना परसेंट का चेंज है, 12% का। और इन पर वेटेड एवरेज लगाकर जो नेट चेंज आएगा वो किसका चेंज होगा, इनकम का चेंज होगा। राइट, इनकम का परसेंटेज चेंज। तो यहां पर हम वेटेड एवरेज लगा देते हैं N1 इंटू A1, यानी 1 इंटू 15 कितना हो गया 15, प्लस 2 इंटू 12 कितना हो गया 24, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, है ना। तो N1 A1 प्लस N2 A2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, यानी 2 प्लस 1 3। सो इट इज 39/3। सो इनकम में जो नेट चेंज आया वो कितना आया, 13%, है ना। देखो कितनी आसानी से कम कैलकुलेशन के साथ आपका आंसर आ गया। राइट। अगले टाइप का सवाल देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का। एक्सपेंडिचर ऑफ एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 6:7। पर्सन की एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो दिया गया है वो हमें दिया गया है 6:7। राइट। अब एक्सपेंडिचर में मुझे चेंज नहीं पता, लेट सपोज एक्सपेंडिचर का चेंज है X%। सेविंग का चेंज मुझे दिया गया है, सेविंग इज इंक्रीज्ड बाय 12%, सेविंग 12% से बढ़ी। और इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 24%। तो इनकम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, इन दोनों का नेट चेंज होता है इनकम का चेंज, तो उसको हमेशा हम बीच में लिखेंगे। तो इनकम का जो चेंज है वो कितना है, 24% इंक्रीज, तो प्लस 24%। नाउ यू कैन यूज एलिगेशन हियर। अगर मैं एलिगेशन लगाऊं तो इन दोनों का डिफरेंस 12 माइनस, we can say 12 minus 24 is what, minus 12, divided by 24 minus x, and this is equal to 6/7, right? So 6 से गया minus 2 times, so 24 minus x equals to minus 14। so x की वैल्यू कितनी हो गई, 24 plus 14, which is what, 38%। so the right answer for this is what, 38%। right? कितना आसान है। अगला देखो, income is increased by 16%, expenditure increased by 21%, saving increased by 12%। find the ratio of initial income and saving। तो हमेशा हम यहां पर क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है, एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो निकाल लेते हैं पहले, इनकम सेविंग का तो निकाल ही लेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें पता है कि एक्सपेंडिचर में जो चेंज हुआ है प्लस 21% का, सेविंग में जो चेंज हुआ है वो इसके नीचे लिखा 12% का, और इनकम में जो चेंज आया है वो आया है कितना, 16%। तो इनकम का चेंज हमेशा लिखेंगे बीच में। तो यहां पर रेशियो मैंने निकाला तो कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 4 और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 5।
यानी कि पर्सन का एक्सपेंडिचर, खर्चा 4 रुपए है और सेविंग 5 रुपए है। हमें क्या चाहिए, इनकम और सेविंग। तो इनकम कितनी होगी, इनकम होगी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी 4 + 5 9 रुपए, और सेविंग तो हमें दिखाई दे रही है 5 रुपए। तो 9:5 इज राइट आंसर। यस, 9:5 ऑप्शन ए। यस, चलिए अगला देखिए। इफ एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 21% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 12%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो आप खुद सोचो कि एक्सपेंडिचर का चेंज और हमें दिया है सेविंग का चेंज, ये 21%, ये 12%। हम यहाँ पर इनकम का चेंज निकाल सकते हैं जैसे कि हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में निकाला था, लेकिन वहां पर हमें इनका रेशियो पता था 2:1, और अगर इनका रेशियो ना पता हो तो हम ये वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, राइट? इसको नहीं निकाल सकते ना, तो नहीं निकाल सकते तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड because we do not know the ratio of initial expenditure and saving, so answer is what, cannot be determined, right? एक सवाल और देखें, एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय, तो सबसे पहले आप ऐसे लिख लो एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ठीक, जैसे यूजुअली लिखते हैं। एक्सपेंडिचर को हमने 20% बढ़ाया, ठीक है, एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ाया, सेविंग को 12% बढ़ाया, जिसकी वजह से ओके इतना दिया गया है। अच्छा, एक्सपेंडिचर इज, यहां पर एक कंडीशन दी गई है, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन सेविंग्स, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ना वो इससे बड़ी है, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन सेविंग। सो देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो हमें ये पता है, देखो एलिगेशन का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये समझ पाएंगे कि अगर ये दोनों बराबर होते, सपोज इनका रेशियो अगर 1:1 होता, तो यहां पर क्या आता है, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 20 + 12/2 यानी 32/2। बीच में आइडियल कंडीशन में 16% आएगा। मैं क्यों कह रहा हूं आइडियल कंडीशन, अगर ये दोनों बराबर हो तो, है ना। लेकिन हो क्या रहा है कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है ना, ये वाली वैल्यू 1:1 का रेशियो नहीं है। अगर रेशियो 1:1 है तो ये आएगा, अगर दोनों बराबर हैं तो। लेकिन अगर ये साइड बड़ी हो गई तो ये जो है ओवरऑल को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब जो आंसर है वो 16 से तो बड़ा आएगा लेकिन 20 से छोटा आएगा, मतलब 16 और 20 के बीच में कहीं यहां पर लाई करना चाहिए। अगर सेविंग बड़ी होती एक्सपेंडिचर से तो आंसर इन दोनों के बीच में आता। तो अभी जो मेरा आंसर है वो 16 से 20 के बीच में आना चाहिए, तो जो इस रेंज में नहीं है वो नहीं हो सकता। तो 16 से 20 की रेंज में ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं है, ये 16 से 20 की रेंज में नहीं है। सो दिस कैन नॉट बी the change in income, percentage change in income. So hopefully this concept is clear to all of you. Question number 7 या question number 6 ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको सभी लोग एलिगेशन लगाकर सॉल्व करें और आंसर मुझे कमेंट करके बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि ये टेक्निक आप समझ पाए या नहीं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। Thank you so much.